तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज थोड़े अलग। कल हमने पिछले बार हमने क्वेश्चन किए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, यानी कि अवयव के परिवर्त से रिलेटेड। आज हम करेंगे विषम सममित अवयव और सममित अवयव से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सपने वह नहीं होते जो आप सोने पर आते हैं। ठीक है, सपने वह नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जी हाँ, अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो हमारे सपने वो होने चाहिए जो हमको सोने ना दे, जो हमें नींद ना दे। हमारे दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि यस, हमारा सपना क्या है। अभी जैसे आपको लेके चलें तो आपका सपना फिलहाल तो यही होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम, बोर्ड क्लास आपकी है तो बोर्ड में मैं कम से कम इतना तो स्कोर करूं। और उतना स्कोर करने के लिए क्या होता है, नींदें उड़ जाती हैं बच्चों, क्योंकि देखो नंबर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, परिश्रम का कोई मंत्र नहीं है, परिश्रम का कोई सॉरी सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। वो किससे मिलती है, वो हमको परिश्रम से मिलती है। तो वही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। शो, हमको ये शो करना है कि, या फिर वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि शो दैट जो मैट्रिक्स है, शो दैट मैट्रिक्स जो ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये बताना है कि जो मैट्रिक्स ए है ये एक सममित अवयव है। हमको ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है। तो कैसे आप इसको करेंगे, आइए देखते हैं। करो, क्वेश्चन कॉपी करो, कितना आप कर सकते हो मेरे को बताओ पहले तो। ठीक है, तो आपको पता है कि देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। आपको मैंने क्लास में बताया था भाई, सिमेट्रिक कब होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करते हैं तो वापस वो मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। वो सममित अवयव होता है, आपको बता रखा था ना, बहुत सिंपल है। सममित अवयव क्या होता है, यही तो था सममित अवयव। अगर हम किसी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमको वो चीज वापस, वो चीज हमको मिल जाती है, यही था। तो बस क्या करेंगे, करते हैं इस क्वेश्चन को, इतना कॉपी करें तो क्या है, ए का ट्रांसपोज हम निकालेंगे। ए मैट्रिक्स है मेरे पास कितनी, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये मेरे पास है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज आपका था, रो का कॉलम बन जाएगा। तो जब मैंने देखा ये बन जाएगा, रो फर्स्ट रो जो है ये कॉलम बन जाएगी 1 -1 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी -1 2 1 एंड ये 5 1 3। तो आप देखेंगे कि भाई ये जो मेरे पास ट्रांसपोज आया, जो मैट्रिक्स मेरे पास आई, हमने क्या देखा कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आ रहा है। भाई एक बार बताओ, जो ये चीज है, ये मैट्रिक्स जो ए ट्रांसपोज करने के बाद है, ये पूरी ए के बराबर है ना। देखो ये ए के बराबर है कि नहीं है, है ना, ए के बराबर, ए के बराबर है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उस पे पूरा लागू करता है। ठीक है, तो हमने यहां बता दिया कि जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो एफ ए ट्रांसपोज, तो इसमें हम लिख सकते हैं, हमने कंडीशन पता है, एफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के बराबर होता है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कॉपी कर लो उसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड भी ऐसा ही है, आपको बताना है कि शो करना है शो दैट द मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0,
ठीक है, ये हमारी क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा ट्राई करो, इसको कैसे करोगे, आपको पता है क्या करना है, फटाफट। चलिए, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी आपको पता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको क्या होता है, जो ए है, ठीक है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ए के बराबर आना चाहिए। ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। ये भी आपको बता रखा था है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, यानी कि विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है ये, ठीक है, विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है ये। अच्छा, ये होती है, तो चलिए अब हमें पता तो कर लेते हैं। तो ए था मेरे पास, ए है मेरे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, रो का कॉलम बना देंगे, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है। बट अभी हमारी कंडीशन ये नहीं कहती स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, है ना, अभी हमारी कंडीशन कुछ और कहती है स्क्यू सिमेट्रिक्स बनने के लिए, कि जो ए ट्रांसपोज है माइनस ए के बराबर आना चाहिए, है ना। तो ए ट्रांसपोज क्या करेंगे हम, ए ट्रांसपोज क्या आया था मेरे पास, पहले लिख लो, ए ट्रांसपोज था मेरे पास 0 -1 1 1 0 -1, क्वेश्चन को बस उल्टा कर दिया, -1 1 0, ये था, है ना। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज में स्क्यू सिमेट्रिक बनने के लिए कंडीशन होनी चाहिए ये माइनस ए आना चाहिए ना। तो क्या कर सकता हूं मैं, देखिए इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो अंदर साइन उल्टे कर देगा, 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, अगेन 0, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो अब इसको आप ध्यान से देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका ए होगा, जो हमारे क्वेश्चन में था। देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 एंड 1 -1 0 एंड 1 -1 0, एग्जैक्टली ए आ रहा है ना। तो क्या आया, ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के बराबर आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, क्लियर हुआ। तो कॉपी कर लें इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, वन 5 6 7, तो वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज है हमारा ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन कॉपी करो फिर बताते हैं। क्वेश्चन को कॉपी करो और ध्यान से इसको करने की कोशिश करो। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, मैं आपको कुछ इससे पहले चीज समझाता हूं जो आगे भी काम आएगी, ठीक है। क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले हमें ये समझ लें। मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं ए, कोई मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 4, ठीक है, और इसका मैं ए ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 2 4, यही होगा, है ना, 1 3 2 4 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है।
तो क्या ये ऐसा है? ठीक है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, सॉरी सिमेट्रिक कब होता है, जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है ना, तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप देखो क्या यहाँ पे जब ये ए था और ये ए ट्रांसपोज, क्या ये बराबर है? क्या ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है? क्या ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, सेम ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ना, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता है, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, हमारी कंडीशन रहती है कि ए ट्रांसपोज जो है हमारा माइनस ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा -1, -3, -2, -4। क्या ये ए के बराबर आ रहा है मैट्रिक्स? क्या माइनस ए हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहां पे भी हमने देखा जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर नहीं हो रहा है ना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है ना। इतना कॉपी करो पहले, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब जो मैं आपको इसके आगे जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट क्या कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी बना सकता है और किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी वो बना सकता है। उस कॉन्सेप्ट को हम अभी सीखेंगे। ठीक है, क्या था हमारा, लिख लेते हैं पहले। ए था मेरे पास, ठीक है। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं अगर किसी मैट्रिक्स में, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट किसी को भी सिमेट्रिक भी बना सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी बना सकता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? अगर किसी मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। जी हाँ बच्चों, अगर इसमें ए में मैं ए ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो ये मेरे को क्या रिजल्ट देगा, ये मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट देगा। ठीक है, ये मेरे को सिमेट्रिक रिजल्ट देगा। आप चेक करके देख लो, चाहे करो, चेक करो जरा, आ रहा है नहीं आ रहा है? चला, चलो देखो, देखिए ये हो जाएगा 1+1, ये हो जाएगा 2, 3+2 5, 3+2 5 एंड ये हो गया 8। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2558। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हमने बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। इसको प्रूफ कर लेते हैं भी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकल के आएगा। जब भी हम किसी के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आता है। जी हाँ, कैसे? अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें 2558 ये आ गया, अब इसको सिमेट्रिक, चलो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, जो आपको मानना है। ए मैट्रिक्स ये है, बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। तो मैंने इसको मान लिया, ये मान लिया मैंने, पी ए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स क्या हो गई मेरे पास, चलो पी क्या हो गया, ठीक है, पी ए है, ये हमने पी मान लिया था ना, इसको पी मान लिया, पी है। अब इसका जरा ट्रांसपोज करो, पी का ट्रांसपोज करो, पी का ट्रांसपोज करो, क्या आएगा, रो कॉलम बन जाएगी। अब अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ कि आप बताओ, जो ये पी ट्रांसपोज मेरे पास आया है ना, इसको पी भी लिख लो, पी ट्रांसपोज जो मेरे पास आया, क्या ये पी के बराबर है कि नहीं है? भाई यही तो मैंने कहा कि इन दो को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक होगी। यही बात तो हमने कही थी, है ना। तो आपने देखा कि यस, कि ऐसा तो है भाई, है ना, जो पी ट्रांसपोज है पी आया है ना, तो यानी कि जो पी ट्रांसपोज है वो पी के बराबर आ रहा है ना। और ये कंडीशन कब होती है, सिमेट्रिकली होती है। तो इसमें लिखेंगे हैंस है ना, हैंस P इज सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। पी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी एक्चुअली में है क्या बच्चों, बताओ पी है क्या। जो मैं पी बोल रहा हूं आपको, जो मैंने पी माना, ठीक है, जो मैंने पी माना एक्चुअली में है क्या, ये पी, ये पी है, देखा जाए तो ए प्लस ए टी ही तो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही तो है ये, है ना, है तो उनका सम ही ना, तो है ना। चाहे आप इसको P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिखो कि P इक्वल्स टू ए प्लस ए टी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप चाहे ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, बात एक ही है, पहले इतना कॉपी करो। तो इससे हम क्या सीखे कि जब कभी भी हम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को हम ऐड करते हैं तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, और वो चीज हमने प्रूव भी कर दी, है ना, ये चीज हमने प्रूव भी कर दी, ठीक है। हमने देख लिया जो मैट्रिक्स हमको मिली है हमें ऑलवेज सिमेट्रिक हमको मिलेगी। क्लियर, कॉपी कर लेता, ठीक है, कॉपी कर ले पहले इतना, ठीक है। अब दूसरा भी प्रूफ कर लेते हैं, ये तो पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, दूसरी मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स को और उसके साथ उसके ट्रांसपोज के साथ माइनस कर दूंगा तो मेरे को हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे को हमेशा मिलेगी, ठीक है। चाहे देख लो, करके देख लो, ए क्या था 1 2 3 4, माइनस इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 1 3 2, इसका 1 3 2 4 ये बनेगा। माइनस कर लो जरा इसको, माइनस करेंगे इसको तो माइनस करके बनेगा 1 माइनस 1 0, ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 0। अब मैं बोल रहा हूं कि ये होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, वही तो बोल रहे हैं है ना, इसको हम प्रूफ करा रहे हैं अभी, ये स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी कुछ नाम दे दो, जैसे हमने पिछले वाले को पी नाम दिया था तो इसको भी कुछ दे दो, इसको क्यू नाम दे दो, इसको हमने क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। तो क्यू देखते हैं, क्यू क्या है मेरा, ये था क्यू, जो भी है 0 माइनस 1 1 0, क्यू का ट्रांसपोज निकालते हैं। इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि ये माइनस क्यू के बराबर होना चाहिए, भाई क्यू टी क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि जो ट्रांसपोज है वो माइनस क्यू के बराबर आना चाहिए, ये ना मैट्रिक्स के माइनस के बराबर होने चाहिए। चलिए करके देखते हैं, भाई कंडीशन तो ये होती है ना, ऐसा आना चाहिए। तो चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 0 माइनस 1 1 0। अब आप देख लो, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स जो मेरे पास बचाई, जो ये बची, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्यू ही है। देखो चेक कर लो उसको, ये और ये सेम होगी, तो होगी कंडीशन हमारी क्यू टी बराबर माइनस क्यू आ गया, यही तो होती है स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन, है ना, यही तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। क्लियर, तो इसमें मैं लिख सकता हूं hence Q is a skew symmetric matrix। ठीक है, hence Q is a skew symmetric matrix। और Q है क्या हमारा, Q हमारा था A माइनस A ट्रांसपोज, यही था ना Q हमारा, भाई Q हमारा क्या था, Q हमारा क्या था, A माइनस A ट्रांसपोज ही तो था ये, जो Q निकाला हमने ये, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लिया। तो हम क्या सीखे, हम क्या सीखे, हम इसमें ये चीज सीखे कि भाई अगर कभी हमें कोई मैट्रिक्स अगर मिले, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हो और हमें वो गिवन मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं हो रही है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो रही है, तो इस गिवन मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम उसमें ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, और अगर उसी मैट्रिक्स में हम उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दे तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, इस पे करेंगे हम कल क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है ये इसी पे बेस्ड है, बट पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले कॉन्सेप्ट समझाया, कल हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं इसे आप। तो
बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि पहले हमने देखा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं। देन हमने एक आज कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक बनाना है तो हम कैसे सिमेट्रिक बना सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो हम कैसे स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज काम कीजिएगा और कल हम इस पे इसी कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।